नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज। एबी न्यूज में दर्शकों आपका स्वागत है। ईडी को संजीव हंस के साथ साथ गुलाब यादव का भी रिमांड मिल चुका है। आज गुलाब यादव और संजीव हंस को ईडी ने एक दूसरे के सामने बैठाकर पूछताछ की। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ बताया ईडी को। दोनों ने एक दूसरे के संबंधों के बारे में बताया, जो आखिर इन दोनों का संबंध कितने वर्षों से है और कैसे इन दोनों की दोस्ती संबंध बिजनेस संबंध में बदल गया, फिर आपस में लेन देन में शुरू हुआ, फिर आपस में पारिवारिक लोगों के नाम पर एक दूसरे के लिए खरीद बिक्री शुरू हुई, फैक्ट्री भी खुली और कहें जो एक दूसरे के लिए आसामी भी कहीं ना कहीं से लाते थे, या कहें ब्रोकर लाते थे, ठेकेदार लाते थे। तो आसामी इसलिए शब्द बोले क्योंकि आसामी शब्द यूज होता है यहाँ पे जो मुल्ला जिसको कहते हैं, मुल्ला को फंसाना। तो आखिर ये काम था गुलाब यादव का, फंसा कर संजीव हंस के पास मुल्ला को लाना। अब ईडी का प्रश्न रहता है, ईडी का प्रश्न था जो भाई आप दोनों की दोस्ती कैसे हुई, आप दोनों की दोस्ती कैसे परवान चढ़ी, आप दोनों की दोस्ती कहाँ से शुरू हुई और पहली दोस्ती हुई, फिर दूसरी बार कैसे बातचीत हुई, फिर आप लोगों एक दूसरे से बिजनेस रिलेशनशिप कैसे किए, फिर उसके बाद आप दोनों ने एक दूसरे के नाम पर पैसे कैसे ट्रांसफ़र किए। इसके बात यही नहीं रुकी, फिर दोनों की पत्नी की कैसे दोस्ती हुई, अंबिका यादव और मोना हंस के बीच में कैसे दोस्ती हुई, दोनों के बीच में लेन देन कैसे शुरू हुआ, क्यों शुरू हुआ आखिर। तो इन सब को लेकर के पूछताछ हुई। गुलाब यादव से पूछा गया या संजीव हंस से पूछा गया जो आपने पैसे क्यों दिए प्रवीण चौधरी को फ्लैट खरीदने के लिए, और फ्लैट है प्रवीण चौधरी के नाम पे, पैसे दिया आपने, तो आखिर प्रवीण चौधरी को पैसे देकर के फ्लैट खरीदवाने का क्या मकसद था, क्या मायने थे। उसी स्थिति में फार्म हाउस आपने क्यों खरीदा, इतना महंगा फार्म हाउस आपने क्यों लिया, इतनी महंगी घड़ी आप क्यों और कैसे लेते थे, लोक सेवक होने के बाद इतनी महंगी घड़ी क्यों ली, और इतनी महंगी घड़ी जब ली तो उस एवज में आपने क्या दिया, आपने सरकार की कौन सी ऐसी चीज उस ठेकेदार को दी या उस कंपनी को दी जो इतने महंगी घड़ी दी। आखिर स्मार्ट मीटर की वो कौन सी कंपनी है जो आपको मर्सिडीज गाड़ी गिफ्ट में देती है, उसके गाड़ी गिफ्ट देने के मायने क्या है, गाड़ी गिफ्ट देने के एवज में आपने उस कंपनी को क्या फायदा पहुंचाया। और इतना ही नहीं, मतलब उस कंपनी के लोगों ने केवल क्या आप ही को दिया गिफ्ट, कि आपके अलावे किसी और अधिकारी को, किसी और नेताओं को दिया, या कहें जो नीचे नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं उनके जो किचन कैबिनेट हैं उनके भी किसी लोगों को फायदा पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया, या कहे जो उनके जो साथ रहने वाले हैं लोग जो हैं, जो उनमें से भी किसी को पहुंचाया गया कि नहीं पहुंचाया गया। मतलब इस तरह की कई प्रश्नें ईडी के द्वारा तैयार की गई थी और जिसके बारे में लगातार संजीव हंस से पूछताछ हो रही है। अब कहें जो दोनों को आमने सामने बैठाने का तात्पर्य ये था, पहले दोनों से अलग अलग पूछताछ हुई, जब अलग अलग दोनों के आंसर्स आ गए उसके बाद दोनों को आमने सामने बैठाया गया ईडी के दफ्तर के पटना दफ्तर में। और कहें जो आज संजीव हंस का तीसरा दिन है और गुलाब यादव का आज पहला दिन है रिमांड का। वैसी स्थिति में आज हो सकता है जो बाकी जो 3 लोग गिरफ्तार हुए हैं, शादाब खान, पुष्कर और प्रवीण चौधरी, उसका भी रिमांड आज शाम तक ईडी को मिल सकता है या मिल भी गया हो, क्योंकि हमने जानकारी नहीं ली है, मैंने अद्यतन जानकारी अभी तक नहीं ली है अपने लोगों से, क्योंकि सीबीआई, माफ कीजिएगा सीबीआई नहीं, ईडी ने कल बहस की थी और ईडी की तरफ से वकील ने इन तीनों का भी रिमांड मांगा था। जो कल बहस हुई थी, फैसला आज होना था और आज शायद फैसला अभी जो हमारे हिसाब शायद फैसला आ भी गया हो, तो शायद उसका भी अगर उन तीनों का भी रिमांड मिल जाता है तो ईडी अब सबको एक साथ बैठा के पूछताछ करेगी और सबके जो इकोनॉमिक कनेक्शन है, जो लेन देन है, जो खरीद बिक्री है, जमीन, फार्म हाउस, विला, कीमती घड़ी, मर्सिडीज, स्मार्ट मीटर, सिंगला, आखिर सिंगला कंस्ट्रक्शन के लोगों को क्यों ईडी ने पकड़ा। इसका मतलब जो जितने भी साल से सिंगला कंस्ट्रक्शन बिहार में काम कर रहा है तो इसी तरीके से काम कर रहा होगा जिस तरह से लेन देन उन्होंने की संजीव हंस के साथ, तो इससे पहले वाले अधिकारी भी होंगे, हमाम में नंगे होंगे। तो ईडी के रडार पे केवल संजीव हंस ही नहीं, संजीव हंस और सिंगला और गुलाब यादव और प्रवीण चौधरी कब से ठेकेदारी कर रहे हैं, क्या संजीव हंस के पहले से ठेकेदार हैं वहां पे, कि संजीव हंस के आने के बाद प्रवीण चौधरी यहां ठेकेदार आए बन के। तो वैसे भी स्थिति में वो भी जानकारी ले रही है ईडी। सबसे जो 9 करोड़ रुपया जो प्रवीण चौधरी को दिया गया था फ्लैट दिल्ली में खरीदने के लिए,
वो पैसा आखिर आपने क्यों दिया, आपने खुद क्यों नहीं खरीदा अपने नाम पे। तो इन सब चीज़ों को जवाब 2 करोड़ 44 लाख रुपया उस महिला वकील को दिया गया सुनील सिन्हा के माध्यम से, हवाला के माध्यम से, तो वो आपने क्यों दिया, आखिर वो क्या चाहती थी। ठीक है, स्पेशल विजिलेंस यूनिट के कहें जो 13 नेम्ड में वो वकील भी हैं, सुनील सिन्हा भी हैं, और भी कई लोग हैं, 13 लोग हैं, सिंगला भी हैं, संजीव हंस है, मुन्ना हंस हैं, गुलाब यादव है, अंबिका यादव है, प्रवीण चौधरी है, मतलब तरीके कई लोग हैं। तो वैसी स्थिति में कहें जो अब एक तरह से रडार पे हैं, और शायद आज अगर उन तीनों का रिमांड मिल जाता है, मिल ही जाएगा, क्योंकि ईडी जब रिमांड मांगती है तो कोर्ट दे ही देती है, तो इन तीनों का रिमांड मिल जाने के बाद अगर खुदा न खास्ता कोई अगर ईडी का अगर कहें जो सरकारी गवाह बन जाता है इन पांचों में से, वैसे एक एक्यूज बनने को तैयार है, जो जिसकी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, वो एक्यूज ईडी का गवाह बनने को तैयार है, और वो ईडी का गवाह अगर बनता है तो इस गिरोह के जो 13 लोग हैं, जो 13 में से एक अगर गवाह बनता है तो इन 12 के लिए परेशानी हो सकती है, क्योंकि वो किंगपिन है, और वो व्यक्ति संजीव हंस का बहुत करीबी है, और संजीव हंस के बारे में कहा जाता है जो उसने बहुत सारे पैसे उस शख्स के माध्यम से मार्केट में कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करवाया, और उस लोगों का कहना है जो उस शख्स के मन में कहीं ना कहीं एक कहें जो चोट घुस गया, तो अगर ईडी अगर संजीव हंस की पूरी टीम को अगर पकड़ लेती है तो ईडी जो संजीव हंस के माध्यम से जो पैसा मैंने मार्केट में दिया है वो पैसे का मालिक वो खुद बन जाएगा, ऐसे लोगों की चर्चा है, इसलिए लोग कह रहे हैं जो वो सरकारी गवाह बनने को तैयार है। अब नाम अभी हम नहीं लेंगे जो कौन सरकारी गवाह बनने को तैयार है, लेकिन मेरे पास जो जानकारी है जो एक व्यक्ति सरकारी गवाह बनने को तैयार है, और वही व्यक्ति उस महिला वकील के भी पीछे था, उसको बैकअप दे रहा था, उसी के कहने पर वो कोर्ट, एफआईआर, थाना, हाई कोर्ट सब जगह वो दौड़ रही थी। तो वो नाम बाद में खुलासा होगा, हो सकता है खुलासा नहीं भी हो, ईडी नहीं भी बताए वो आदमी, लेकिन अगर उस आदमी पर पकड़ ढीली होती है ईडी की तो आप खुद जान जाइएगा जो वो आदमी ईडी का सरकारी गवाह बन चुका है। लेकिन अब 2 तो रिमांड पे आ गए, 3 आज आ जाएंगे, कल से 5 से पूछताछ होगी। अब देखना होगा जो आगे ईडी क्या कार्रवाई करती है। लेकिन ईडी के रडार पे कई और बिहार के ब्यूरोक्रेट्स हैं, और ईडी सबको खंगाल रही है। ईडी ने कम से कम आधे दर्जन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, कुछ वर्तमान में आईएएस हैं, कुछ रिटायर्ड आईएएस हैं, सब ईडी के रडार पे हैं, और ईडी सबको कहें जो एक तरीके से अपने स्तर से अपने तरीके से सबकी जांच कर रही है, सबके आय के, व्यय के, ब्यौरा के, इनकम टैक्स रिटर्न के, बैंक अकाउंट्स के, उनके इन्वेस्टमेंट के, उनके कहे जो कहाँ कहाँ उन्होंने इन्वेस्ट किया है, उन सब की जांच कर रही है। तब तक दीजिए दर्शक इजाजत। कैसा लगा ये कार्यक्रम आप अपना कमेंट है कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर दें।